प्रिय दोस्त, गुड मॉर्निंग। आज जो क्वेश्चन है द हिंदू और इंडियन प्रेस का जो एनालिसिस है, पहला क्वेश्चन है 2023 का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को लगेगा। यह जो सूर्य ग्रहण होगा निगलू नाम की जगह ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ से यह देखा जाएगा। सूर्य ग्रहण कब लगता है इसके विषय में जान लीजिए। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा, इस बार सूर्य ग्रहण कब लगेगा? 2023 का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा प्रोटेक्शन बिल। इस बार जो मानसून सत्र चल रहा है उस सत्र में डाटा प्रोटेक्शन बिल लेकर लाया जा सकता है। डाटा प्रोटेक्शन बिल है क्या? डाटा प्रोटेक्शन बिल है किसी भी व्यक्ति को या किसी भी कंपनी को निजी जो उसका आंकड़ा रहता है, जैसे थंबिंग होता है, चाहे निजी किसी व्यक्ति की अपनी संपत्ति होती है या कुछ होता है, उसको बिना इजाज़त के कोई उजागर नहीं कर सकता है, और उजागर करता है तो उसके प्रति कार्रवाई भी किया जा सकता है। तो इसके डाटा प्रोटेक्शन भी पर्सनल डाटा को क्या करता है, वह सुरक्षित रखने का काम करता है। डाटा बिल आएगा, उससे पर्सनल डाटा आपका होगा ना, पर्सनल डाटा को सुरक्षित करने का काम करेगा। इसमें डाटा दो प्रकार के डाटा, 3 प्रकार के डाटा का वर्णन किया है। डाटा प्रिंसिपल, डाटा फ्रीक्वेंसी और क्रॉस बॉर्डर डाटा। तो डाटा प्रिंसिपल क्या है? या पर्सन का डाटा का यूज किया जाए, किसी पर्सन के डाटा का यूज किया जाता है डाटा प्रिंसिपल से। डाटा फ्रीक्वेंसी क्या है? एक कंपनी के डाटा है, कंपनी का कोई डाटा होगा, कितने व्यक्ति काम करते हैं कंपनी में, कोई कर्मचारी का क्या है उसका डाटा, यह हो गया डाटा फ्रीक्वेंसी। क्रॉस बॉर्डर डाटा है किसी देश के साथ अगर हमको भारत का अच्छा संबंध है तो क्रॉस बॉर्डर डाटा का ट्रांसफर कर सकता है, तो यह है क्रॉस बॉर्डर डाटा। तो इस बार जो मानसून सत्र आने वाला है तो मानसून सत्र में डाटा प्रोटेक्शन बिल लेकर आया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 की मीटिंग इस बार 2023 के G20 के प्रेसिडेंसी के रूप में कौन कार्य कर रहा है? तो भारत कार्य कर रहा है। तो G20 की मीटिंग होने वाली है 26 से 28 अप्रैल। और 26 से 28 अप्रैल G20 की जो मीटिंग होने वाली है वह लद्दाख में होने वाली है। लेकिन G20 का सदस्य चाइना है, लेकिन चाइना लद्दाख वाली मीटिंग में शामिल नहीं होगा। और अरुणाचल प्रदेश में मीटिंग हुई थी, उस पर चाइना उस मीटिंग में शामिल नहीं हुआ था। कारण यह है कि चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताती है, उसी तरह के लद्दाख के कुछ पार्ट्स को चाइना है वो अपना हिस्सा बताती है, जिस कारण चाइना G20 की मीटिंग जो लद्दाख में होने वाली है उसमें शामिल नहीं होगा। तो यह जानिए दुनिया की सबसे बड़ी संस्था क्या है। दुनिया की सबसे बड़ी संस्था UNO है, उसमें लगभग 191 देश है। इसके बाद है OIC, दूसरा संगठन है OIC, मुस्लिम ग्रुपों का एक आवाज़ है। इसमें 57 कंट्री है। और OIC का जो स्थापना हुआ था 1969 में हुआ था, मोरक्को के राजधानी रबात में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो हेड क्वार्टर इसको आपको जद्दा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMF के विषय में चर्चा किया गया है। IMF के विषय में IMF ने अपना स्टेटमेंट दिया है 2023 से भारत का जो ग्रोथ रेट रहेगा 5.9% देखने को मिल सकता है। तो फिर IMF है क्या? IMF की स्थापना कब हुआ था? भारत IMF का सदस्य कब से है? IMF की स्थापना 1945 में हुआ था और भारत है IMF के सदस्य 1945 से है। IMF के अभी सदस्य देशों की संख्या लगभग 190 है। IMF है वैसे सदस्यों को ऋण देता है जो असहाय देश होता है, वो देश को ऋण मुहैया कराता है। जैसे हाल फिलहाल में श्रीलंका की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी, ऐसी स्थिति में चाइना और भारत श्रीलंका का गारंटर बना था
और तब IMF ने श्रीलंका को लोन दिया था। कुदित इस आर्टिकल को मैंने पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है, भारत IMD ने अनुमान लगाया है कि इस बार मानसून नॉर्मल रहेगा, बहुत नॉर्मल रहेगा। बारिश 4% बारिश कम होगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में बारिश कम होने की आसार है, लेकिन साउथ इंडिया में बारिश नॉर्मल होगी, लेकिन नॉर्थ इंडिया में बारिश कम होने की आसार है। बारिश कम होने का आसार क्यों है? यह एल नीनो का प्रभाव। एल नीनो का प्रभाव के कारण इस साल बारिश है वह कम होने का अनुमान है, ऐसा IMD ने कहा है। तो एल नीनो क्या है, ला नीनो क्या है? एल नीनो क्या है? एक तरफ आपको अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, नीचे नॉर्थ अमेरिका, फिर अफ्रीका, इधर एशिया, और बीच में प्रशांत पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन से ठंडी जलधारा गम जलधारा के पास चलती है और गम जलधारा ठंडी जलधारा के पास चलती है। भारत के इलाका में जो गम जलधारा होना चाहिए वो गम जलधारा ना होगा, कुछ ठंडी जलधारा आएगी, और ठंडी जलधारा के प्रभाव में आकर क्या आपका पानी का वाष्पीकरण नहीं होगा। पानी का वाष्पीकरण नहीं होगा तो क्या होगा? बादल का निर्माण नहीं होगा। अब बादल का निर्माण नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी। ये हो गया क्या? एल नीनो। ला नीनो में अत्यधिक वर्षा होता है, यानी गर्म जलधारा होता है भारत की तरफ पैसिफिक ओशन में। तो ऐसी स्थिति में जब ला नीनो होता है तो भारत में अच्छी मानसून होता है, एल नीनो होता है तो भारत में मानसून अच्छा नहीं होता है। यही इस बार अनुमान लगाया जा रहा है एल नीनो के प्रभाव के कारण। तो एल नीनो के प्रभाव के कारण आपको अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार बारिश अच्छी नहीं होगी। तो मेरे दोस्त, मुख्य क्वेश्चन जो आपको लगा, इसके बाद हमने जानने का प्रयास किया। कुछ क्वेश्चन दर्पण का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को डालने का मैं प्रयास करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के अमाशय में अम्ल एक उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता होता है। अमाशय में कौन अम्ल उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट, RBC कहाँ उत्पन्न होता है? तो बोन मैरो, अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट, RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? पिला को। नेक्स्ट, मनुष्य में लाल रक्त कणिकाओं की जीवन काल कितना दिन होता है? तो 120 दिन। नेक्स्ट, वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया? वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा एल्युमिनियम। नेक्स्ट, ताजे पानी का हिमांक बिंदु कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, रॉकेट के जेट प्लेन उड़ने के किस सिद्धांत पर व्यवहारिक कार्य करता है? रेखीय गति सिद्धांत। नेक्स्ट, वायुयान के इंजन प्रति मिनट परिक्रमा की संख्या मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 1972 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो। नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ अवस्थित है? नई दिल्ली। नेक्स्ट, सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया? अनीज ने किया था। नेक्स्ट, नेपाल और भारत वन्य जीवन संरक्षण प्रयासों के रूप में सर्व नाम के एक संगठन प्रारंभ किया गया है। सेब नाम के एक संगठन प्रारंभ किया गया है। सेब का उद्देश्य क्या है? गीधों का संरक्षण करना। अंतिम क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को और टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था 1973 में, और टाइगर 50 वर्ष, टाइगर प्रोजेक्ट के 50 वर्ष पूरे हो गए। आज से 2 दिन पहले मनाया गया, और बांदीपुर टाइगर रिजर्व में प्रधानमंत्री जाकर वहाँ उन्होंने घूमा है, और टाइगर की संख्या में वृद्धि हुआ है, यानी 50 साल में लगभग 200 टाइगर की वृद्धि हुई है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। तो मेरे दोस्त, जो भी क्वेश्चन इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और प्रतियोगिता दर्पण को था, मैंने डालने का प्रयास किया। अब कंटिन्यू डालूंगा, क्योंकि एक सप्ताह के लिए मैं बाहर चला गया था इलाज कराने के लिए। मैं वापस आया तो फिर दर्पण, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज आप देखते रहिएगा। ऑब्जेक्टिव दर्पण का प्रत्येक दिन 25 से 30 क्वेश्चन मैं बोलूँगा, उसको बार बार सुनने के बाद आपको याद होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।